जापान, जिसे उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, जहां की टेक्नोलॉजी पर दुनिया कायल है, उस जापानी धरती की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत के दौरे पर पहुंच चुकी हैं। और ऐसे में यह दौरा कितना अहम है, कितना निवेश भारत में आने वाला है, कितने दिनों का यह दौरा रहने वाला है, कौन कौन से समझौतों पर बातचीत होगी और समझौते हो सकते हैं, बताते हैं आपको। पिछले साल यानी कि 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे और अब सनाए तकाइची भारत आई है। भारत और जापान एशिया की दो बड़ी लोकतांत्रिक ताकतें हैं जिनकी दोस्ती लगातार नई ऊंचाइयों को छू रही है। और पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान गए थे और अब जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची भारत के दौरे पर पहुंच चुकी हैं। और ऐसे में यह मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी, व्यापार, तकनीक और हिंद प्रशांत में सहयोग को नई रफ्तार देने की कोशिश भी मानी जा रही है। यानी कि भारत और जापान एक दूसरे के और करीब आते नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और तकाइची की यह बैठक दोनों देशों की दोस्ती को नई उड़ान देने वाली अहम कड़ी भी साबित हो सकती है। जापानी पीएम का भारत दौरा कितना अहम है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दिल्ली में हर तरफ जापानी झंडा लगा हुआ है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के स्वागत के लिए दिल्ली में जगह जगह पर तिरंगे के साथ में जापानी फ्लैग भी लगे हुए। ये तस्वीरें आप देखिए, दिल्ली के हर मेन चौराहों पर इसी तरह के फ्लैग लगे हुए हैं। यानी कि जापानी की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के वेलकम के लिए, उनके स्वागत के लिए दिल्ली को भी सजाया गया है। डेलीगेशन के वेलकम के लिए दिल्ली को सजाया गया तिरंगे के साथ में। जापान का यह फ्लैग बताता है कि भारत और जापान की दोस्ती कितनी मजबूत होती जा रही है। जापानी प्रधानमंत्री जब दिल्ली पहुंची तो उनका और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में माना जा रहा है कि हैदराबाद हाउस में बायलैटरल मीटिंग होगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उनकी इस मुलाकात का मकसद दोनों देशों के बीच में आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा, निवेश और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को आगे बढ़ाना है। किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, कौन कौन से वो मुद्दे रहेंगे बैठक में, तो वो भी आपको बताते हैं। सेमीकंडक्टर को लेकर भी बैठक में चर्चा होगी। निवेश, जो कि जापानी निवेश लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है। रक्षा सहयोग को लेकर भी चर्चा होगी। मोबिलिटी पार्टनरशिप को और बढ़ाने पर चर्चा होगी। खनिजों की खोज को लेकर चर्चा होगी ताकि एक जापान और भारत एक दूसरे पर डिपेंड रहें, बाकी चाइना पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी इनोवेशन, मतलब नई खोज को लेकर भी दोनों देशों में सहयोग बढ़ेगा। सेमीकंडक्टर निवेश है, व्यापार है, व्यापारिक रणनीति है, आर्थिक सुरक्षा है, रक्षा सहयोग है। इन तमाम मुद्दों पर माना जा रहा है कि भारतीय डेलीगेशन और जापानी डेलीगेशन के बीच में समझौते हो सकते हैं, एमओयू साइन हो सकते हैं। यानी कि यह दौरा अपने आप में काफी अहम बन जाता है। सनाए तकाइची का यह दौरा पीएम मोदी की अगस्त 2025 की टोक्यो यात्रा के बाद हो रही है और पिछले साल की उस मुलाकात में दोनों देशों ने अगले दशक के लिए एक विजन पेश किया था। इसके साथ ही जापान ने आने वाले 10 सालों में भारत के अंदर 10 लाख करोड़ येन के निवेश का बड़ा लक्ष्य रखा है। तकाइची के इस दौरे से उस योजना को रफ्तार मिल सकती है। तकाइची ने इस यात्रा को शानदार बताया और लिखा है। क्या कुछ उनकी तरफ से लिखा गया सोशल मीडिया पर, तो वो भी आपको बताते हैं। इस दौरे से पहले हालांकि सनाए तकाइची इस वक्त भारत के दौरे पर पहुंच चुकी, उनका वेलकम भी किया गया है। दौरे से पहले उन्होंने क्या कुछ कहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए नई दिल्ली की यात्रा को लेकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। साल 2014 में भारत और जापान ने अपने रिश्तों को विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी का दर्जा दिया था और इसके बाद सुरक्षा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और लोगों के बीच में आपसी संबंध जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग लगातार बढ़ रहा है। आज जिस फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात दुनिया करती है, उसकी सोच सबसे पहले भारत में ही सामने आई थी। पूर्व पीएम शिंजो आबे ने भारतीय संसद में स्वामी विवेकानंद के विचारों का उल्लेख करते हुए कहा था कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को एक साथ देखने की जरूरत है। भारत और जापान शिखर सम्मेलन में मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत और जापान के रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना है। मैं चाहती हूं कि दोनों देश सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाएं और बदलती वैश्विक परिस्थितियों का मिलकर सामना करें। मेरा मानना है कि सच्चा, मुक्त और खुला हिंद प्रशांत वही होगा जहां पर हर देश अपनी मर्जी से फैसला ले सके। मुझे विश्वास है कि ये सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महासागर पहल से भी मेल खाती है।
यह पहल समुद्र को किसी एक देश के प्रभुत्व का क्षेत्र नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति, स्थिरता और विकास का साझा माध्यम भी मानती है। भारत इस दिशा में लगातार काम कर रहा है और इसीलिए जापान के लिए भारत एक बेहद महत्वपूर्ण साझेदार है। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अगले दशक के लिए साझा विजन पेश किए थे। अब हम उस विजन को आगे बढ़ाते हुए आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीक के क्षेत्र में नए सहयोग की घोषणा करना चाहते हैं, ये सनाए तकाची की तरफ से कहा गया। अब यह दौरा भारत और जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय के साथ वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत जापान की दोस्ती कितनी अहम है और ये दोस्ती किस तरह से आगे बढ़ रही, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे दोनों देश नजदीक आते जा रहे, दोनों देशों में व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है। आर्थिक और निवेश की बात करते हैं। सबसे पहले अगले 10 साल में 5.84 लाख करोड़ रुपए भारत में आएगा। निवेश से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों को गति भी मिलेगी, क्योंकि जापानी निवेश जब भारत में आएगा तो भारत में मेक इन इंडिया यानी कि फैक्ट्रियां लगेंगी, यूनिट्स लगेंगे जहां पर भारतीय प्रोडक्ट बनाए जाएंगे मेक इन इंडिया के तहत। यानी कि जापानी निवेश आने से बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, खासकर भारतीय कंपनियों को जो निवेश के लिए सरकार से सहयोग भी मांग रही थी। अब इसके अलावा बात की जाए सेमीकंडक्टर, एआई, स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों की कंपनियां मिलकर काम करेंगी। वैश्विक और क्षेत्रीय संदर्भ की बात करते हैं तो जापान से कारोबार बढ़ाने में इससे सहयोग भी मिलेगा। निर्यात और जापान के साथ व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने का अवसर देगा। तकनीकी और इनोवेशन सहयोग की बात करते तो सेमीकंडक्टर और एआई पर केंद्रित डिजिटल साझेदारी शुरू करने की योजना है। सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए प्रसिद्ध सेंडाई शहर इसका केंद्र बन सकता है। यानी कि भारत और जापान के औपचारिक कूटनीतिक संबंध 1952 में स्थापित हुए थे, जब भारत ने जापान पर लगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मित्र सेनाओं की पाबंदियों को हटाने का समझौता किया। भारत उन शुरुआती देशों में था जिसने जापान को फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्थान दिलाने में मदद की थी और समय के साथ दोनों देशों ने अपनी साझेदारी को गहरा बनाया, जो आज भी आगे बढ़ रहा है। अब दोनों देशों के बीच में दोस्ती किस तरह से मजबूत हो रही है, उसे भी आपको समझना होगा। 2001 की बात करते हैं। सबसे पहले पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और योशिरो मोरी ने संबंधों को वैश्विक साझेदारी का सबसे पहले दर्जा दिया था। 2006 की बात करते हैं, तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और शिंजो आबे ने रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को और बढ़ाया। इसके अलावा 2014 की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे ने दोनों देशों के संबंधों को अभूतपूर्व ऊंचाई दी। यानी कि इस समय के बाद जापान और भारत और नजदीक आए। साल दर साल दोनों देशों के बीच में संबंध मजबूत होते गए। आज भारत और जापान के बीच में कारोबार तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच में करीब 2.4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होता रहा है। अब जापान भारत के बीच में कितना कारोबार हो रहा है तो उसे भी आपको समझना होगा, किस तरह से ये कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। 2025 और 26 की बात करें, भारत ने कितना खरीदा? 21.4 बिलियन डॉलर का सामान भारत ने जापान से खरीदा। भारत ने जापान को बेचा कितना? करीब 6.04 बिलियन डॉलर का सामान भारत ने जापान को बेचा। कुल कारोबार की बात करते हैं तो 27.47 बिलियन डॉलर का कुल कारोबार हो रहा है भारत और जापान के बीच में, और इसे और बढ़ाने को लेकर लगातार काम भी किया जा रहा है। बैठकें हो रही हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं। भारत जापान के बीच में कारोबार की बात करते हैं, जापान भेजता है, क्या क्या भेजता है भारत को? ऑटोमोबाइल्स, ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, मशीनरी और स्टील उत्पाद। इसके अलावा भारत क्या भेजता है जापान को? पेट्रोकेमिकल्स, कपास, लोहे, अयस्क और आभूषण के अलावा समुद्री उत्पाद जो भारत जापान को भेजता है। और ये साझेदारी और मजबूत अब हो रही है। लगातार व्यापार को और आगे बढ़ाने को लेकर चर्चा की जा रही। साथ ही साथ आज जब जापानी पीएम सनाए तकाइची भारत पहुंची हैं तो इस 3 दिवसीय दौरे में माना जा रहा है कि कई अहम समझौते, एमओयू साइन होंगे। स्थानीय मुद्राओं को भी बढ़ावा देने को लेकर चर्चा हो सकती है। स्थानीय मुद्राओं में दोनों देश व्यापार करेंगे। सनाए तकाइची भारत जापान बिजनेस फोरम की बैठक में भी शामिल होंगी और इस दौरान दोनों देशों के उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ में निवेश और व्यापार बढ़ाने पर चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि इस दौरान एआई में सहयोग को लेकर घोषणा की जा सकती है। साथ ही उड़ीसा में बड़े
ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट बायोगैस सहयोग को मजबूत करने और पावर एशिया के माध्यम से क्षेत्रीय ऊर्जा लचीलापन बढ़ाने जैसे प्रस्तावों पर सहमति बन सकती है। यानी कि अपने आप में ये दौरा ऐतिहासिक दौरा बनने जा रहा है, क्योंकि यहां से भारत और जापान की नई दोस्ती की शुरुआत भी होने जा रही है, नए युग की शुरुआत होने जा रही है।